हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करेंगे CHSL का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको शुरू से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप लोग पूरा क्लास आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ लेटेस्ट प्लस प्रीवियस दोनों का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। ठीक, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न का हम लोग को पहचान करना है। तो आप लोगों को देखने से ही कुछ आइडिया लग चुका होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए फिर भी जिसको नहीं पता है एक बार हम लोग लगा के चेक करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से दिखे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका 12 और गुणे 8 है, 12 8 96। यहाँ पे 13 गुणे 8 यानी कि सभी में 8 का गुणा हो रहा है। ठीक, तो 104। और फिर उसी तरह 15 गुणे 8 120। लेकिन यहाँ पे 16 गुणे 8 आपका होता है, 16 गुणे 8 आपका होना चाहिए कितना, 128। लेकिन आपका यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 128 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर में दिया है 118। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वहीं रिपीट हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे दिया है आपका 4 अंकों को दिए गए हैं, 4 अंक दिए गए हैं। ठीक, 4 अंक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, लेकिन एक आपका भिन्न है। तो उसी को हम लोग जैसे दिया है वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें 2 लॉजिक ऐसे बैठ सकता है। एक तो आप लोग कह सकते हैं ये सभी में 2 से क्या बोलते हैं, 2 से विभाज्य सभी संख्या हो जा रहा है, लेकिन जो ये संख्या है आपका 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और दूसरा आप लोग ये कह सकते हैं कि देखिए, एक तरह से सभी आपका भाज्य संख्या है, यानी कि 50 हो गया, 82 हो गया और 170 हो गया। 50 82 और 170 ये आपका भाज्य संख्या है। ठीक, यानी कि विभाजित हो जाएंगे। ठीक, लेकिन जो आपका एक क्या बोलते हैं 59 है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये 59 जो है आपका एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं और या तो फिर 1 से विभाजित होगी। तो ये इस तरह से भी आप लोग ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों का विषम युग्म ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके भी हम लोग लॉजिक, देखिए रीजनिंग का एक सबसे बड़ा ये होता है कि हम लोग लॉजिक बेस चलते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। तो लेकिन कोई एक ही आपको सटीक होता है, हो सकता है कि हमारा दिमाग कुछ और लग रहा है और आपका दिमाग कुछ और तरीके से लग रहा है, तो वैसे भी सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको सभी में वो चीज़ रूल फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, हमारा दिमाग ऐसे, देखिए ऐसे हो रहा है, जैसे आपका 1332 दिया है। तो देखिए हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे 11 का स्क्वायर कर लिए और 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर 121, और 11 का क्यूब करिए तो 11 का क्यूब आपका हो जाएगा 1331। 31 में 1 जोड़ देंगे तो आप लोग का हो जाएगा 1332। ठीक, उसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 का क्यूब करिए, यानी कि 7 का जब हम क्यूब करेंगे, 7 का नहीं 9 का करिए, 9 का 729 होता है। तो 9 का जब हम लोग करेंगे क्यूब करेंगे तो 729 होता है, और 29 में 1 जोड़ देंगे तो 730 हो जाएगा। अब चलिए, अब 215 का चेक करते हैं। तो 215 यानी कि 6 का करिए, तो 6 का क्यूब जब करेंगे तो 216 होता है, और 216 में 1 जोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 217। और यहाँ पे दिया है 215, यानी कि 1 घटा दिया है, तो ये हम लोग का असंगत हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 7 का क्यूब करते हैं। तो 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो 343 होगा, और 343 में 1 जोड़ देंगे तो 344 हो जाएगा। तो देखिए सभी पे फॉलो ये रूल हो रहा है, लेकिन आपका 215 वाले पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो विषम शब्द हम लोग की विषम युग्म संख्या यही हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है कि बेजोड़ संख्या का चयन करना है। इसमें भी
तो देखिए 56 दिया है, 74 दिया है, 38 दिया है और 14 दिया है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग ऐसे देखिए 5 और 6 आपका हो जाएगा 11, 7 और 4 आपका हो जाएगा 11 और 3 और 8 आपका हो जाएगा 11, लेकिन 1 और 4 आपका हो जाएगा 5। तो ये तीनों सेम है और ये आपका विषम है, तो ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें भी देखिए 4 अंक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है, और भिन्न संख्या का क्या करना है, हम लोग को बेजोड़ शब्द का चयन करना है। देखिए ये 4 संख्या आपको दिए गए हैं, तो इसमें ज़रा हम सोचते हैं कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये आपका आंसर निकल जाए। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। तो देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए इसमें जब हम गौर से देखेंगे तो देखिए सबसे बढ़िया लॉजिक बैठ रहा है, ये 6 यानी कि ये दिख रहा है और ये दिख रहा है 3, तो 6 गुणे जब 3 करेंगे तो आप देखिए बीच का संख्या 18 आ रहा है। इसी तरह इसको और इसको 7 गुणे जब 3 करेंगे तो देखिए 21, तो बीच का संख्या 21। 4 गुणे जब 3 करते हैं तो ये 12, लेकिन 6 गुणे 2 करेंगे तो ये होगा 12, लेकिन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 12 ना दे के 21 दिया, तो यानी कि ये हम लोग का ऑप्शन विषम है, यानी कि अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। ठीक, तो आपका संख्या दे दिया है और उसमें किसी न किसी रूप से उसी समान ये नीचे वाला भी संख्या दिया होगा। तो चलिए इसको पहले यदि हम निकाल लेंगे कि ये किस लॉजिक पे बैठ रहा है तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए 25 गुणे आपका दिया है 18, और 25 गुणे 18 यदि हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा, हम लोग को 225 लाना है, तो 25 गुणे 18 करते हैं तो ये हो जाएगा 200, यानी कि 210 बार जाएगा, हम लोग 20 बार ले जाते हैं तो यानी कि 50, लगभग 500 हो जाएगा। अब 500 में से यदि हम 50 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 450। ठीक, और 450 में यदि हम भाग दे देते हैं 2 का तो ये हम लोग का बन जाएगा 225। अब देखिए ये रूल ऐसे है, तो अब देखिए हम लोग फॉलो कराते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। तो 9 गुणे 16 करते हैं तो 16 नवा 144, और 144 को जब हम भाग देंगे 2 से तो ये बिल्कुल 170 तो बिल्कुल नहीं आएगा। 24 देखते हैं, 24 गुणे 22, तो 24 गुणे 22 जब हम करेंगे तो 24 का हम लोग लगभग 20 बार में ले जाएंगे। 24 को सबसे पहले 20, इसको ऐसे करिए सिंपल तरीका से, 20 + 2 जब हम करेंगे तो देखिए 24 का पहले 20 में करिए, फिर इसका इसमें करके दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 दूना के 48। ठीक, और प्लस 24 दूना के 48, तो ये आपका हो जाएगा समथिंग 560। तो जब 560 होगा तो 560 का जब हम लोग आधा करेंगे, 560 का जब हम आधा करेंगे, अरे सॉरी 560 नहीं 48, 8 दूना के 16, 24 दूना के 48, यहाँ पे 22 है, 24 दूना के 48, कुछ गलती हो रहा है, इस एक बार फिर से देखते हैं। 24 और ये हो गया 22। ठीक, तो इसको हम लोग 22 ना लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 20 + 2, 20 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 48। 24 दूना का 48 प्लस 24 दूना के 48, तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 4 12 और 528 होगा। ठीक, तो 528 होगा, तो इसमें जब 2 का भाग करेंगे तो हम लोग का 264 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए 4 युग्म दिए गए हैं,
और एक तीन क्या है, तीन किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो इसमें से हम लोग को भिन्न की पहचान करना है। और ये सब सभी CHSL एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप लोग जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा हूबहू। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक दिमाग लगाएंगे। देखिए जब हम एक थोड़ा सा इधर देखेंगे, 59 में से हम 56 घटाते हैं। देखिए 59 में से जब हम 56 घटाते हैं तो ये आपका 13 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 और 1 13। 73 में से जब हम 64 घटाएंगे, 73 में से जब हम 64 घटाएंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, 9 होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। चलिए एक और देखते हैं, यानी कि 47 में से जब हम 34 घटाते हैं तो आपका 13, यानी कि 3 और 1 13। और 36 में से जब हम 23 घटाते हैं ये भी 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यही एक असंगत है, बाकी सब सेम दिख रहा है। ठीक, 13 13 13। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों का विषम युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंकों का विषम युग्म ज्ञात करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। तो आपको दिया है 54 और 7 41 6, और यहाँ पे आपका 86 9 और 20 4। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 54, यानी कि थोड़ा सा हम लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे कि 54 के सबसे करीब पहुँचते हैं। तो देखिए जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 49। 49 में यदि हम 5 जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 54। अब देखते हैं ये लॉजिक इस पे बैठ रहा है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो यानी कि हो जाएगा 36। और 36 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 41। उसी तरह इसको देखते हैं, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81। और 81 में हम 5 जोड़ देंगे तो 86। अब 3 ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर रहा है और एक आपका विषम चेक करना, तो एक आपका गलत होगा ही। तो ऑप्शन नंबर देखिए 4 का स्क्वायर 16, और 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 21। 21 ना दे के ऑप्शन दिया है 20, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नंबर समूह जोड़ी चुने गए दूसरे से अलग है। ठीक, तो इसमें से कौन अलग है दूसरे से उसको चेक करना है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा अलग है। देखिए आपको ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कि आपको देखिए ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये भी विभाज्य हो जाएगा और ये भी विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ये संख्या आपस में विभाज्य हो जा रही है, लेकिन ये जो है विभाज्य नहीं हो रहा है। तो इसका हम 16 लिख देते, इसका 3 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। लेकिन इसको जब हम करेंगे तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, तो यानी कि 10 यानी कि 5 चौक 20, लगभग 10.5 आएगा। ठीक है, 10.5 आएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भिन्न दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को रीजनिंग के सवाल आपको CHSL में पूछे जा रहे हैं, और ये लेटेस्ट पैटर्न पे कुछ क्वेश्चन भी थे, और आप प्रीवियस ईयर का दोनों क्वेश्चन इंक्लूड था। तो आप लोगों को देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न के और प्रीवियस ईयर के जितने, वो ज़्यादा आप लोग को नंबर के लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आया हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही डेली क्लास देखने को मिले और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।